कहा पंथाह काचा वर्तिका। पहला प्रश्न आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, हे यक्ष, एक के बाद एक सब काल के मुंह में सिमटते चले जा रहे हैं। काल समय की कलछुली से उलट पलट कर घुमा फिरा कर परिपक्व कर देता है। उसे अंतिम क्षण पर ले जाता है जो जीवन का अंतिम क्षण है, और मुंह में डाल लेता है, चबा जाता है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जगु काल कलेवा। काल सबको खा जाता है, फिर भी जो जीवित हैं वो अपने को अमर मानते हैं, सचेत नहीं होते, बचने का उपाय नहीं करते। इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो समय का बंजारा चलता रहता है। आप सो रहे हो और समय चल रहा है। रह जाएगा पीछे जग सारा, जो कुछ अर्जित की हुई कीर्ति सम्मान है, यही रह जाएगा। नेता मरेगा, 4 दिन हल्ला करेंगे। आप मरोगे तो गांव वाले पश्चाताप करेंगे, और क्या कर लेंगे? कहता है सवेरे का तारा, पहले घड़ी कहाँ थी, अलार्म कहाँ था? तारों से पूर्वज लोग घड़ी देखते थे। शुक्र तारे का उदय हुआ तो देखो रे, उठ जाओ, सवेरा हो गया। तुम सोचते हो हमने इतना कब्जा कर लिया। जग तेरा है ना मेरा है, ये जोगी वाला फेरा है। गोरख पंथियों में जब दीक्षा देते थे तो गुरु झोली पकड़ाते कहते, भ्रमण करो। वो अरब तक पैदल चले जाते थे, और फिर 12 वर्ष में आकर गुरुजी को दंडवत किया। तब गुरुजी भजन की अगली सीढ़ी बताते थे, तब कान फाड़ देते थे। जग तेरा है ना मेरा है, ये जोगी वाला फेरा है। बस पल दो पल का बसेरा है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। अब रैन कहाँ जो सोवत है। पल दो पल का बसेरा है, अब रैन कहाँ जो सो रहे हो। कभी कभी घटनाएं घटती हैं कि भैया शाम को खाकर सोए, सुबह उठे ही नहीं। चिंता हो तो कल ही हार्ट अटैक हो जाए। सोचे सोची न हो गई, जे सोची लख बार।
चुप चुप न हो गई, जेलाई रहा लिवतार। चिंता सांपिनी को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। हम क्यों चिंता करें, भगवान को सौंप दो, निश्चिंत रहो। अर्जुन ने सौंप दिया तो विजय हो गई। थम जाए न जीवन पुरवाई, ले नींद से अपनी अंगड़ाई। जीवन की पुरवाई चल रही है, पुरवाई हवा जीवन दाता है, उससे पानी बरसता है, फसल होती है, अनुकूल वायुमंडल मिलता है, फल फूल सब कुछ आता है। यह मनुष्य तन मिला तो ये जीवन की पुरवाई है, विकास करने वाला मौका है। पर समय पाकर आयु के दिन पूरा होते ही यह थम जाएगी। ले नींद से अपनी अंगड़ाई, नींद से अंगड़ाई लो, नींद से थोड़ा सचेत हो जाओ, निद्रा खोकर खड़े हो जाओ। कभी कभी लड़के नहीं उठते तो डांट फटकार कर जगाते हैं, थोड़ी देर ऐंठता है फिर ठीक हो जाता है। चलने की घड़ी सिर पर आई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। एक दादाजी रहे, करीब 95 साल उम्र, लेकिन टनमन रहे। पूरा गांव पैदल घूम आया करे, सिर में बाल एक भी नहीं। लड़के 65 साल के, नाती 40 साल के और पनत 16 साल के। सनत भी कहीं चक्कर काट रहा था, पैं पैं रोबत रहा। अब बुढ़वा की खुशी का बारा पार नहीं। पनत आया और दादा की सफा चट खोपड़ी में चप्पल उठाया और मार दिया। बच्चे तो बच्चे, खुराफाती रहा। अब बुढ़वा इतना बिगड़ा, 15-16 साल की, सनत भी कहीं चक्कर काट रहा था। सनत क्या होता है? ये लड़के का नाम है। पनत 16 साल की और सनत भी कहीं चक्कर काट रहा था, वो उसका लड़का है। आप बुढ़वा की खुशी का पारावार आया और दादा की सपा चट खोपड़ी में चप्पल उठाया, मार दिया। बच्चे तो बच्चे, खुराफाती रहा। आप बुढ़वा इतना बिगड़ा,
कि जितनी पत्तियां पतोहिया, अच्छा पतोहिया, जितने पतोहिया रही सब आड़ में छिप गई। ओली दादा बिजले सामने मत बोलो। और आदमी काम काज में बाहर गए हुए थे। दादा क्रोध में डंडा ठोकते फूटते तालाब की मेड़ पर आकर बैठ गए। सुसुक कर रो रहे। सुसुक कर रो रहे थे। इतने में देव ऋषि नारद पहुंच गए। मोबाइल कितना बार में के आदेश में रहे वाला है। यहाँ हम लोग का लिया नहीं, हम लोग के नियम बना दिया है। एक दिन मेरे दर्शन कराती लोग तो वहाँ के कार्यकर्ता में सेवा नहीं आ पाएगा ओका दिखावे पड़े दिखावे पड़ नहीं। ये वीडियो जाता है आप यूट्यूब पे, आप चैनल आप करोगे ना उसको तुरंत का भी दर्शन आता है। वो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हो जब ऊपर मूत देत रहा तो पनत मूता तो मिलत रहा। आज वही पनत कार हमें खोपड़ी में धूप नहीं मार दिया। मैं संसार में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। ऐसे करके मेरी इज्जत चली गई। मेरी सब इज्जत